नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का गणित का पेपर आज हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। आज के गणित के पेपर का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो के अंत में आप अपने नंबर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने नंबर का सही किया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए और बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया है सही विकल्प। पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। दूसरा प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है ऑप्शन डी L = √r² + h²। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है आज, तीसरा प्रश्न है 6 और 20 का HCF मतलब महत्तम समापवर्धक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2 है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पाँचवा प्रश्न है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को मैंने अपनी वीडियो में करवाया है, तो यदि आप लोगों ने देखा है तो आपके लिए यह प्रश्न कठिन नहीं है। छठवां प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो यह जिस बच्चे का भी है वह गलत करके आया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ax² + bx + c = 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से। पहला प्रश्न है इसमें, समांतर श्रेणी 5, 10, 15 डैश का 10वां पद खाली स्थान है, तो इसका सही उत्तर है 50। दूसरा प्रश्न है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका उत्तर है समबाहु। तीसरा प्रश्न है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है, तो वह कोटि कहलाती है। चौथा प्रश्न है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है, तो इसकी प्रायिकता 1 होती है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, √2 एक खाली स्थान संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों अपनी वीडियो में करवाया है, और यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों के लिए यह पेपर कठिन होगा, बाकी उन बच्चों के लिए यह कठिन नहीं है। इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उन वीडियो में करवाया गया है। छठवां प्रश्न है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया है जिसे अब खाली स्थान सूत्र के रूप में जाना जाता है, तो इसे द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछी जाती हैं सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ देख लीजिए आप लोग, क्योंकि फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो दोस्तों देखिएगा इसमें सही जोड़ियाँ समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, इसी को आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन भुजा का क्यू हो जाएगा इसमें, क्योंकि घनाभ का आयतन L × B × H होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है sin² A + cos² A, तो दोस्तों देख लीजिएगा, जो प्रश्न बताए थे बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, क्योंकि यह सर्वसम का है, sin² θ + cos² θ = 1। चौथा प्रश्न है tan 90 - A, तो इसका हो जाएगा cot A, यह भी आप लोगों को बताया गया था। पाँचवा है 9 sec² A - 9 tan² A, तो इसका हो जाएगा 9। और छठवां है बिंदुओं 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह एकदम करेक्ट आंसर है सही जोड़ियों के। तो यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर, जो प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोगों से पूछा गया था, जिसमें पहला है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए, तो इसमें आप लोगों को उन्नयन कोण की परिभाषा लिखनी है। दूसरा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है स्पर्श बिंदु। तीसरा है पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता है, 0 है इसकी प्रायिकता। चौथा प्रश्न है वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, तो इसका उत्तर है 30। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विभक्तीकरण का सूत्र है, कितनी बार बताया है यह सूत्र, d = b² - 4ac। अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो दोस्तों अध्याय 5 के सबसे अंत में यह प्रश्न आप लोगों को बताया था, Sn = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों यदि आप लोग यह लिख के आए हैं तो आप लोगों का नंबर एक भी नहीं कटने वाले हैं, पूरे में पूरे नंबर आप लोगों को प्राप्त होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, सत्य एवं असत्य। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2 है, तो यह सत्य है। दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें आप लोग मान रख के देख भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, तो यह असत्य हो जाएगा दोस्तों। तीसरा है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यह सत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यह असत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, दृष्टि रेखा प्रेक्षण की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो यह सत्य है। और अंतिम है इसमें, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, यह असत्य है। दोस्तों वृत्त वाले चैप्टर में आप लोगों को यह पॉइंट भी सभी पढ़ाए गए हैं, तो यदि आप लोगों ने देखे हैं तो आप लोगों से एक प्रश्न भी नहीं छूटे होंगे, सभी प्रश्न आप लोग करके आए होंगे। दोस्तों इससे आगे प्रश्न क्रमांक 6 जिस पेज में था वह पेज अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 देखिएगा, जांच कीजिए कि x² माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक में 3 माइनस x द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों इसको आप लोगों को इसका मल्टीप्लाई करके, गुणा करके, इसको पक्षांतर करके आप लोगों को चेक करना था। बाकी इसके अथवा में जो एकदम सिंपल सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए, तो इसको आप लोगों को b² माइनस 4ac में रख देना था। b की वैल्यू है यहाँ -4। दोस्तों सेम यही सवाल आप लोगों को करवाया है, इसमें -4 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 a का मान है 2 और c का मान है 3, तो यह हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24 में से 16 चला जाएगा तो यहाँ पर 8 आप लोगों का बच जाएगा, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ n10 बराबर फॉर्मूला बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें मान रख देना था, तो यह सवाल भी सॉल्व हो जाना था इस फॉर्मूले से। n10 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 10वां, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। दोस्तों आप लोगों को इस चैप्टर से अध्याय 6 से केवल 3 प्रमेय बताई थी और देख लीजिएगा यह आपके सामने है। केवल 3 प्रमेय बताई थी, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो आप और रिजल्ट आप अपने सामने देख रहे हैं कौन सा प्रश्न आया है इसमें। प्रश्न क्रमांक 10 तक दोस्तों हम लोग हल कर चुके हैं, इसके बाद प्रश्नों का क्रम नहीं है, तो इससे आगे की वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवा दी जाएगी और सभी प्रश्नों को विद सॉल्यूशन आप लोगों को बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी प्रकार के सभी पेपरों के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।